हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि काफ़ी दिनों बाद जो है आप लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप भैया आपकी वीडियो नहीं आ रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी आपको पता है कि डीवी लेखपाल का भी अपडेट हम देने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी खास अपडेट नहीं थी जो मैं आपको बता सकूं। हालांकि जैसे ही हमें कोई अपडेट मिल पा रही है तो आज मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी अपडेट है मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसा कि आप सभी परेशान हैं अब, क्योंकि जिनका डीबी हो चुका है वो तो बस वेट कर रहे हैं भाई अब रिज़ल्ट आ जाए हमारा फाइनल और सारी चीज़ें हमारा क्लियर हो जाए। तो बात तो आपकी ठीक है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा जो अभी तक आपके दिमाग में घूम रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों कह रहे हैं कि भाई डीवी स्किप हुआ तो कितना हुआ और इससे क्या प्रभाव हो सकता है, क्या फाइनल कट ऑफ में कोई फ़र्क देखने को मिलेगा, इससे कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिल सकता है। एक तो कोर्ट अपडेट भी सामने आ रहा है। ठीक है, जो उज्ज्वला क्वेश्चन सोलर वाले पर, ठीक है, सोलर वाला और उज्ज्वला वाले पर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लेकर के कोर्ट के द्वारा उस पर डिपेंड कर दिया गया है, जब भी होता है वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि ऑप्शन चेंज कर दिया जाए या फिर सेम रहता है। हालांकि इस पर निर्णय चल रहा है, जैसे ये फाइनल निर्णय आता है हम आपको उस पर ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल अभी उसको हम साइड में रखते हैं। चलिए, तो देखिए अब मिलता भी है तो 1 से 2 नंबर का जो फ़ायदा होगा वही होगा। बाकी ठीक है भाई, 1 से 2 नंबर वाले भाई क्या होता है कि आपको पता है कि 0.5 से भी लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। हालांकि मिल जाता है तो हो सकता है किसी का जो है भाई बहन का नसीब अच्छा हो और उन्होंने मेहनत की हो तो उनको फ़ायदा मिल सकता है, वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डीवी अभी तक कितना स्किप हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ तक मेरा आंकड़ा रहा है, हालांकि मैं एक अनुमानित आंकड़ा बताऊंगा जो कि अभी तक हमें सर्वे के माध्यम से प्राप्त हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कोई किसी को नहीं पता। ठीक है, अब भाई ठीक है किसी को मिल गया हो तो अच्छी बात है, बट मैं आपको बता दूं अभी तक डीवी जो कल तक हुआ है, ठीक है, मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर हैं अभी तक, तो कितना हुआ है अभी तक डीवी, तो करीब बात करें तो करीब 37 से 3800 के आसपास तक। ठीक है, 3700 से 3800 के आसपास तक कुल डीवी स्किप हुआ है। ठीक है, कुल डीवी जो है स्किप हुआ है, ये एक अनुमानित है। अब बात करें, क्योंकि भाई आपका पता है लास्ट हमारा जो डीवी होगा वो काफ़ी समय तक चलने वाला है। भाई इतना लंबा आयोग के द्वारा खींचा गया है डीवी को, क्योंकि डेली 700 लोग रह रहे हैं। ठीक है, 350 फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग भी 350। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब ये डीवी स्किप करेंगे तो कुल मिला के अगर बात करें 30 नवंबर तक, क्योंकि लास्ट जो हमारी डीवी होगी, क्योंकि फेस्टिवल बीच में आ गया तो इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, तो दीपावली आप लोगों के लिए जो है ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए सभी लोग अच्छी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल, दीपावली मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को पहले से ही। बाकी आप लोगों को मैं बता दूँ 30 नवंबर की अगर बात करें तो 30 नवंबर तक आपका लास्ट डीवी होगा और तब तक ये संख्या बढ़कर करीब जो है मेरी, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 4200 से 4300 के आसपास तक पहुँच जाएगी। ठीक है, और इसकी इतनी स्किप होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो कैंडिडेट्स स्किप करने का भी विचार नहीं बनाए हैं आने वाले शिफ्टों में, तो प्लीज़ अगर आप किसी भी पद पर हैं तो डीवी स्किप जरूर करें। ठीक है, और ताकि लोगों को मौका, जितना आप स्किप करोगे उतना लोगों को ज़्यादा मौका मिल पाएगा, उन बेरोज़गार भाई बहनों को मौका मिल पाएगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही किसी भी पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों की अगर बात करें कि भाई अब मान लीजिए कि हमारा डीवी 30 नवंबर के बाद ख़त्म होता है। डीवी ख़त्म होने के बाद, ठीक है, रिज़ल्ट कब आ सकता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिज़ल्ट आप सभी का, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा दिसंबर में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो ये मैं ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर डीवी हो रहा है तो डीवी जितनी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई हो रहे हैं वो साथ ही साथ वो क्लियर भी होते जा रही है। नहीं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार करवा लेंगे तब लिस्ट तैयार होगी, ऐसा नहीं है। काम इस पर चल रहा है रिजल्ट के लिए, क्योंकि जैसे जैसे डीवी खत्म होता जाता है, जिन शिफ्टों का, जितनी शिफ्टों का, उसका लिस्ट बनती चली जाती है। नहीं कि वो सारी प्रक्रियाएँ होती रहती हैं, क्योंकि बाद में करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आगे वीडियो का भी जो 2018 का अभी बाकी है,
ठीक है, रिजल्ट आना, उसका भी डीबी कराना है बाद में, ठीक है। तो इस पर भी ज़्यादा प्रेशर है। तो आयोग इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग है जो कि इलेक्शन को चलते उस पर प्रेशर भी हो चुका है कि भाई जल्द से जल्द भर्तियों को पूरा किया जाए। तो अब वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक उम्मीद जो है हमारी केवल 70% की रहेगी कि दिसंबर तक आएगा, लेकिन जनवरी में, ठीक है, जनवरी में जो है करीब फर्स्ट टू सेकेंड वीक की बात करें तो जनवरी में आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप ये सोचो कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाए तो ऐसा भी नहीं होगा, इतना जल्दी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि उम्मीद हमारे 70% की करीब है कि दिसंबर में आ जाए, ठीक है, और अच्छी बात है दिसंबर में आ जाता है तो। बाकी जनवरी तक तो आपकी कंफर्म है कि आएगी। और आपका डीवी, ठीक है, और आपका भी डीवी हो सकता है कि रिजल्ट जस्ट आने के बाद करीब 10 दिन में आपका डीवी भी शुरू हो जाए, क्योंकि इलेक्शन भी उधर आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि इलेक्शन आ जाएगा तो हमारा डीवी बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भर्तियाँ पुरानी उसे कंप्लीट करने में कोई नहीं हो सकता। केवल हाँ, कोई न्यू नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने पर न्यू नोटिफिकेशन किसी भर्ती की नहीं निकाल सकता है। बाकी जो भर्ती पहले से होती हैं या फिर उसका एग्ज़ाम कराना हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो आपका एग्ज़ाम चलता है, डीबी चलता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस भी होता है, वो सारी प्रक्रिया होती है। अब डिपेंड करता है कि आयोग कितना समय ले सकता है, ठीक है। कि फिलहाल अभी कई सालों से उन्होंने सब कुछ सामने ही रख दिया है कि भाई कुछ भी उन्होंने इतना ज़्यादा लेट किया, सब वैकेंसी सारी वैकेंसी को लेकर के लोगों ने इंतज़ार करवाए। हालांकि इस बार तो तेज़ी दिखा रहा है, आगे क्या करता है वो वही जानता है, ठीक है। सब सरकार जो चाहेगी भाई वही होगा। बस हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ठीक है। बस हमें अपने प्रेशर को आगे नहीं जाने देना है, अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है, अपनी तैयारी फुल करती रहनी है, ठीक है। आपको डिमोटिवेट नहीं रखना है। जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती है तब तक हमें कदम बढ़ाए रखना है लगातार, ठीक है। ये मैं डिमोटिवेट मत होना कि यहाँ पर नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोग अगर हार नहीं मानेंगे आप तो ये कन्फर्म है 100% सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल, आपके कितने भी लेखपाल में अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन अपनी अगर किसी भी चीज़ का फॉर्म डाल रखा है तो उसके साथ ही साथ ज़रूर तैयारी करेंगे, ठीक है। बैठिएगा नहीं कि इसका रिजल्ट का वेट करते बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी करते ही रिजल्ट आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, मैंने काफ़ी बार आपको फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन किया है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा हमने इस पर एनालिसिस भी किया था कट ऑफ के ऊपर, तो एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। काफ़ी समय हो चुका है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे भाई बहनों के, ठीक है। बस लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले यह कहूँगा कि अभी चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक अपडेट्स भी मिलती है। करीब मेरे 10 दिन से ऊपर हो चुके होंगे जो कि आप तक लेखपाल के संबंधित मैंने अपडेट नहीं दे पाया था, क्योंकि कोई खास अपडेट नहीं थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैंने सोचा कि चलिए इस माध्यम से मैं आपको जो जानकारी मिली थी अभी तक मैंने आपको शेयर भी कर दूं और साथ ही साथ आपके डाउट्स भी कुछ क्लियर हो सके, ठीक है। बिल्कुल। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो का क्या होगा, ठीक है, वीडियो 2018 का, ठीक है। तो देखिए मैंने इस पर आप कल की डेट में आपको अपडेट दी थी, ठीक है, उसको जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर में आ रहा है, ठीक है, दिसंबर के सेकेंड वीक तक की बात कर रहा हूँ कि आपका रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि यूपी लेखपाल का डीवी चल रहा है, तो इसी वजह से वीडियो 2018 का जो है अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बाकी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कट ऑफ क्या होगी इस पर हम देख लेते हैं। तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि 78 to 80 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप +-2-3 का डिफरेंस हो करीब 2 नंबर के आसपास, हालांकि इसी के इर्द गिर्द रहेगी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आगे चल के। और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो करीब ये भी अगर ये 80 जाती है तो 78 ये रहेगी, नहीं तो इसका 78 to 60 के आसपास रहेगी। और EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो इसको भी मान के चलते हैं 76 के आसपास। और जो हमारा SC कैंडिडेट्स हैं इनका कितना होना चाहिए, तो देखिए ST कैंडिडेट की बात करूं तो SC भी करीब 75 के आसपास रहेगी, ठीक है। और ST कैंडिडेट्स की बात करें तो इसका भी करीब 70 के आसपास मान के चलिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है 72 भी चली जाए।
और यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं हमेशा ये चीज़ कि सर फीमेल कैंडिडेट्स की क्या रहेगी। काफ़ी लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो मैं आपको फीमेल की एक बार बताना चाहूँगा कट ऑफ। तो देखिए हमेशा ये जनरल कैटेगरी में कभी कभी फाइट कर जाते हैं, कभी कभी जो है हमारा अनपिछड़ा वर्ग में भी होता है। तो मान के चलिए कि ओबीसी के इक्वल रख लेते हैं इसको भी, 78 to 76 के आसपास जो कट ऑफ है वो गर्ल्स की रहने वाली है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको मैंने कट ऑफ जो बताई, इसके एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या है। ये हमने फाइनल कट ऑफ आपको बताई है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि बहुत हाई जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बाकी चलिए जो भी डाउट होगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आगे की अपडेट आपको टाइम पर ज़रूर मिलेगी।